मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आत्मा सत्य है और आत्मा के अलावा जितने भी शरीर या शरीर से जुड़ी हुई भोग्य साधन, सब कुछ, पूरा संसार, अनेक रूप, नाम, जाति आदि आदि में व्यक्त होने वाला पूरा संसार, भोग्य साधन और सारे भोक्ता शरीर आदि सब असत हैं, अनित्य हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते इस वीडियो में 17वां श्लोक देखिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये न जिस आत्मा के कारण, जिस ब्रह्म के कारण इदम, यह दिखाई देने वाला, इदम सर्वम, यह दृश्यमान जगत, अनेक रूपों वाला, अनेक नामों वाला, अनेक प्रकारों वाला, अनेक प्रयोजनों वाला, ठीक है ना, अनेक सक्रियता या निष्क्रियता के रूप में दृश्यमान जगत, जिस आत्मा के कारण है, जिसकी वजह से है, सारा संसार कार्य है, सारा संसार कार्य है। और ब्रह्म, अज्ञानोपहित जो ब्रह्म है ना, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह उसका कारण है। तो जिस आत्मा के वजह से, इस आत्मा के कारण यह सब कुछ जगत है, ये विनाशी, यह जो कार्य रूप में है ना, कार्य रूप में जगत है, वो तो विनाशी है। लेकिन जिसकी वजह से ये कार्य है, तद तू अविनाशी, वह आत्मा, वह ब्रह्म तो अविनाशी विद्धि, उसको तू अविनाशी समझ, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। समझे ना, जिस वजह से है वो वजह है ब्रह्म, आत्मा है। आत्मा नहीं होती तो जगत भी नहीं होता। तो ब्रह्म के कारण ये जगत है, कारण तो है अविनाशी, और ये जगत रूप जो कार्य है वो है विनाशी। और यही नहीं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, और इसका स्वभाव ही विनाशील होना, विनाश होना नहीं है। इसलिए जिसमें जो शरीर आदि नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि नष्ट होना इनका धर्म है, जिसमें जो विकार हो सकता है वही होगा ना। उसमें फूल में सुगंधी आ सकती है, क्योंकि फूल में सुगंधी है। जिसमें सुगंधी, अब जिसमें सुगंधी है ही नहीं, उसमें तो सुगंधी कैसे आएगी? तो जो वस्तु, जो गुण, जो धर्म जिसमें है ही नहीं, वह उसमें फलित नहीं हो सकता। तो आत्मा में विनाशशीलता नाम का गुण पाया ही नहीं जाता। इसलिए विनाशशीलता जब इसमें नहीं है, तो इस अव्यय आत्मा का कोई भी कश्चित विनाश भी नहीं कर सकता, ये तय है। इसलिए तू ये मत सोचे कि ये सामने खड़े हुए कौरव पक्ष के योद्धा ये मर जाएंगे तो इनके शरीर मर जाएंगे। आत्मा अस्तित्व शरीर को नहीं कहते हैं, अस्तित्व शरीर से भिन्न है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। और जहाँ तक, अच्छा, जिनका अंत होगा, जिनका विनाश होगा, जो मरेंगे वो मरण धर्मा ही हैं, उनको अंत तो होना ही है। क्यों? ये देह है ना, ये अंत स्वभाव वाले हैं, विनाशशील हैं। जिसका स्वभाव ही, जिसका गुण ही विनाशशीलता है, वह उसका विनाश होना ही है। अंतवंत इमे देहा, ये देह, ये सभी देह, इमे देहा का मतलब है सभी के देह, ये सभी दृश्यमान देह,
चाहे सामने युद्ध में हो या युद्ध में नहीं हो, तो भी ये देह, ये जो कि नित्य से उक्ता शरीर न, जो कि जो नित्य शरीरी आत्मा के से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शरीर बिना शरीरी के नहीं, शरीरिन शब्द है ना, ये आत्मा के लिए आया है ना, शरीरिन, शरीरिन की, शरीर माने आत्मा और शरीर माने ये काया, तो शरीरिन, शरीरिन की षष्ठी का एक शरीरिन, आत्मा से, आत्मा के, कौन सी आत्मा के, नित्यस्य शरीरिन, ये जो नित्य से विशेषण है ये शरीरिन का विशेषण, नित्य आत्मा से जुड़े हुए इमे देहा, ये देह अंतवंत उक्ता, अंत वाले ही कहे गए हैं, विनाशील ही बताए गए हैं। और इसके विपरीत जो आत्मा है, अनासिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भात, ये ऊपर जो शरीरण शब्द आया है ना, इसके ही विशेषण नीचे हैं, शरीरण से, शरीरण नित्यस्य और अनासिन और अप्रमेयस्य। तो जो आत्मा नित्य है, जो आत्मा अविनाशी है, जो आत्मा अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसको इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा जिसको प्रकट व्यक्त नहीं किया जा सकता, आंखें जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, नाक जिसको सूंघ नहीं सकती, त्वचा इसका स्पर्श नहीं कर सकती, अप्रमेय। संसार की सारी वस्तुएं प्रमेय है, इंद्रियों से उनको महसूस किया जाता है, उनके रूप रसगंध स्पर्श आदि धर्मों को, लेकिन आत्मा के किसी भी, आत्मा के स्वभाव को, धर्म को इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहा गया है। तो जो नित्य, अविनाशी और अप्रमेय आत्मा है, इन आत्मा से, इस आत्मा से जुड़े हुए ये सारे शरीर जो ठीक आत्मा के विपरीत स्वभाव वाले हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा अप्रमेय है और शरीर आदि प्रमेय है। तो इसलिए ये सारे आत्मा के विपरीत धर्म वाले शरीर तो एक दिन अंत होने ही वाले हैं, इनका विनाश होना ही होना है, तुम्हारे द्वारा नहीं होगा तो भी ये विनाशी, इनका विनाश होगा ही। अब जिसका विनाश होना तय है उसके विषय में बहुत ज़्यादा चिंता क्या करनी, तस्मात्, इसलिए यह विचार करके आत्मा की नित्यता को और शरीरों की अनित्यता को विचार करके युद्धस्व भारत, हे भरतवंशी, हे भरतवंश श्रेष्ठ, भरतवंश के धनुर्धर अर्जुन, युद्धस्व, तुम युद्ध करो, युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, बस आगे कर।